ये जो हमारे लिए वो टेट की एग्जाम लाए है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल आपने जो पीटीसी करवाया, वहाँ पे जो आपने हमको पढ़ाया, तो गवर्नमेंट क्या मूर्ख थी क्या, तो उन्होंने ऐसा अभ्यास पढ़ाया कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। एनपीएस और यूपीएस ये दोनों कर्मचारी के हित की बात नहीं है, कोई हित की वाली है ही नहीं। वो पहले 2005 के पहले के कर्मचारी के लिए जो एनपीएस रखा था, वो एनपीएस अभी जो निवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी, रिटायर हो रहे हैं, उसको 2000 5000 पेंशन मिल रहा है। ऐसा नहीं चले। टेट एग्जाम का अनिवार्यता जो रखा है वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो टेट है, लेकिन जो 2005 के बाद पहले जो टीचर है वो टेट पास करने के लिए लायकात तो जरूरी है, लेकिन जो आईएएस है, आईपीएस है, वो जो सब ये हमारे लिए कर रहे हैं, वो उनके लिए करे, कुछ नहीं किया। 2005 में भी ऐसे ही बताया था, बहुत पैसा मिलने वाला है, बहुत पैसा मिलने वाला है, कुछ नहीं मिला। और यूपीएस भी ऐसी कर्मचारी के हित की बात है ही नहीं। कर्मचारी की हित की बात जो नहीं है, तो कर्मचारी क्या करेगा। हम हड़ताल भी कर सकते हैं, पूरे देश में शिक्षक लोग हड़ताल भी कर लेंगे। चलिए, तो आप लोग कहाँ से हैं? हम गुजरात से हैं। हम भरूच डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रदीप सिंह राणा, भरूच जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के हम प्रमुख हैं। और यहाँ जो हमारे 2010 के पहले के शिक्षक भाई बहन हैं, उसके टेट की परीक्षा की मुक्ति के लिए आए हैं, और हम आज यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। और हमें बारंबार ऐसा लगता है कि सरकार जो है टेट परीक्षा तो है, मगर ओपीएस लागू करने के लिए जो 2005 के बाद के जो कर्मचारी है, उसके लिए हम उसको बारंबार अनुवेदन करते हैं कि सरकार से हमारे 2005 के बाद के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन में उनकी जो बुढ़ापा का सहारा है, वो तो इसको मिलना ही चाहिए। तो सरकार पहले ही कर चुकी है, अब ओपीएस के बाद एनपीएस लेके आई, फिर यूपीएस लेके आई। एनपीएस और यूपीएस ये दोनों कर्मचारी के हित की बात नहीं है, कोई हित की वाली है ही नहीं। वो पहले 2005 के पहले के कर्मचारी के लिए जो एनपीएस रखा था, वो एनपीएस अभी जो निवृत्त हो रहे हैं कर्मचारी, रिटायर हो रहे हैं, उसको 2000 5000 पेंशन मिल रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कर्मचारी जो है वो सरकार के अभिन्न अंग है, और कर्मचारियों को पेंशन तो ओल्ड पेंशन मिलनी ही चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा उनको सहारा न दे तो कर्मचारी जो है वो पूरी जिंदगी वो सरकार की सेवा करता है, स्कूल में पढ़ाता है, और बाद में जब वो रिटायर होता है तो उसके पास कुछ नहीं रहता है। रकम तो कितनी भी मिल जाए वो सब खर्च हो जाती है, मगर जो पुरानी पेंशन मिल जाए, ओल्ड पेंशन मिल जाए, तो वो उनके सहारे पूरी जिंदगी आराम से। जब ओपीएस के बाद यूपीएस एनपीएस आया, तो उसका विरोध हुआ। सरकार का कहना है कि जो यूपीएस लेके आई उसमें सारी खामियों को दूर कर दिया उन्होंने। नहीं, वो खामियां तो पहले भी ऐसा 2005 में भी ऐसे ही बताया था, बहुत पैसा मिलने वाला है, बहुत पैसा मिलने वाला है, कुछ नहीं मिला। और यूपीएस भी ऐसी कर्मचारी के हित की बात है ही नहीं। कर्मचारी की हित की बात जो नहीं है, तो कर्मचारी क्या करेगा। वो सरकार का जो अभिन्न अंग है, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो पूरी जिंदगी सरकार की सेवा करता है, और बाद में जो इसको पेंशन ही नहीं मिलेगा तो वह क्या जिएगा, कैसे जिएगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने ओपीएस लागू कर दिया, फिर बीजेपी आई तो उसको फिर बंद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करने देना, क्योंकि जब विधायक को पेंशन मिलती है तो कर्मचारी क्या दोष है उसका, उसको तो मिलना ही चाहिए पेंशन। तो आज ये लोग आप लोग जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसकी मांग जो है ये टीईटी को बंद करने के लिए, वो टेट परीक्षा की मांग बंद करने की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी उसका निर्णय जो सुनाया है कि 2005 के पहले के कर्मचारी को टेट परीक्षा देनी पड़ेगी, वो बिल्कुल अन्याय बाबत है। वो हम शुक्रगुजार करते हैं सरकार का, और उसको बोलते हैं कि कोई भी कर्मचारी को टेट की परीक्षा से नहीं लेना चाहिए और उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है सरकार के इसके कानून के पीछे क्या मकसद है? क्या वो जानती है कि इसके
बहाने बहुत सारे टीचर फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो है। जाएंगे। हमने एक बात हमने ली है कि जब हम कोई नई बाबत लेके आते हैं अनशन में, तब सरकार कुछ नया ही ला देती है। पहले जब हमने पुरानी पेंशन मांगा, वो हमारी 6वीं कक्षा उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए जो अलग पगार मांगा, तो उसने 4200 ग्रेड में हमें वो बंद कर दिया। अभी जो है तो हमने अभी पुरानी पेंशन का एक नारा लगाया है कि ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए, तो वो टेट लाके रख दिया। तो सरकार ये जो अन्याय करती है वो हमें भटकाने के लिए वो मुद्दा भटकाती है और कर्मचारी को गुमराह करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब आप लोगों का क्या स्टेप होगा अगला? हम एक देश के लिए अनशन पे बैठे हैं और फिर हम हड़ताल भी कर सकते हैं। पूरे देश में शिक्षक लोग हड़ताल भी कर लेंगे। तो ये प्राथमिक शिक्षक हैं या हर ये प्राथमिक शिक्षक है। प्राथमिक शिक्षक। चलिए, तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रदीप सिराना है। मैं भरूच डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ। आज से जो टेट एग्जाम है, वो टेट एग्जाम का अनिवार्यता जो रखा है वो करना नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो टेट है, लेकिन जो 2005 के बाद पहले जो टीचर है वो टेट पास करने के लिए लायकात तो जरूरी है, लेकिन जो IAS है, IPS है, वो जो सब ये हमारे लिए कर रहे हैं, वो उनके लिए करे, कुछ नहीं करता है। सबके लिए लागू वो फिर से ये जो हमारे लिए कर सकता है तो सबके लिए करना चाहिए ये। और मैं विधायक को भी कहता है, सर ने कहा है कि जो विधायक को पेंशन मिलता है, और हमारे यहाँ अभी 2005 पहले का बाद के कभी किसी को टीचर को पेंशन नहीं मिलता है, तो उसे जरूर से पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि पेंशन ही हमारे वो राष्ट्र की बुढ़ापे की लकी है। तो आप लोग गुजरात से हैं, मोदी जी से इस बात को नहीं मिल के नहीं रखे मोदी जी के सामने? वो तो ये बात इसी माध्यम से वो पहुंची जाएगी, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारे लिए वो टेट की एग्जाम लाए है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2 साल आपने जो PTC करवाया, वहाँ पे जो आपने हमको पढ़ाया, तो गवर्नमेंट क्या मूर्ख थी क्या? तो उन्होंने ऐसा अभ्यास पढ़ाया कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, तो इसके बाद ये एक टेट की एग्जाम लाए हो, तो ये खर बहुत अन्याय है शिक्षकों के लिए कि जो टेट के जो एग्जाम लेके आए हैं। इसलिए ये बहुत गलत है, जो अन्याय है शिक्षकों के लिए, और ये शिक्षक कभी सहन नहीं कर पाएगा। ये जो गुजरात के जो टीचर हैं, आज देश भर के शिक्षक यहाँ जंतर मंतर पे पहुंचे हुए हैं, और इनका कहना है कि जो TET एग्जाम इन पे थोपा जा रहा है वो गलत है, और जैसे बाकी विभागों में कोई एग्जाम ज्वाइनिंग के बाद नहीं होता, तो इन पे क्यों एक्स्ट्रा थोपा जा रहा है, और इसका ये विरोध कर रहे हैं। आगे एक बड़ा प्रदर्शन की एक मतलब उम्मीद की जा रही है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो एक बड़ा प्रदर्शन देश में होगा। हर तहसील में, जिले में, राज्य में, पूरा जगह पे हम ये स्ट्राइक करेंगे, और एक हमारा जो जनपद है वो सबको बताएंगे, हर लोगों को बताएंगे कि TET टेट क्या है, उससे क्या हो सकता है। TET टेट से कभी कभी कितने लोगों को भ्रष्टाचार में से कितना अधिकारी भी ऐसे भ्रष्ट हो जाते हैं, और हमारे पास से और सभी को जैसे टेट होने के लिए क्या होता है, तो कितने डोनेटिव भी करना पड़ता है, तो ये सब हो सकता है। एग्जाम में भी अभी कितना लीक हो जाता है पेपर, तो उसका मतलब क्या है, तो ये सब भ्रष्टाचार के लिए हो सकता है। टेट होना ही नहीं चाहिए। नाम अपना? माय नेम इज राहुल मोरी, भरूच डिस्ट्रिक्ट, जम्मूसर तहसील।